कठोपनिषद में नचिकेता और यम की कथा चल रही है। नचिकेता को 3 वर मांगने के लिए कहा था और पिछले प्रसंग में हमने देखा कि नचिकेता ने तीसरे वर के रूप में मृत्यु को जानना चाहा। उसने कहा कि मरने के बाद में ये आत्मा रहती है अथवा नहीं रहती है, इस विषय में विचिकित्सा है, संशय है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं रहती। मेरे लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस शरीर के बाद में आत्मा रहती है अथवा नहीं रहती है, क्योंकि वर्तमान का जो जीवन है उसमें हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसी योजना बना के चलनी है, वो बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि भविष्य में जीवन होता है अथवा नहीं होता है, मृत्यु के बाद भी आत्मा विद्यमान रहती है अथवा नहीं रहती है। यदि आत्मा का अस्तित्व इस शरीर के साथ ही समाप्त हुआ मान लिया जाए तो जीवन जीने का तरीका, जीवन को देखने का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग तरह का होगा। और यदि ये माना जाए कि मृत्यु के बाद भी आत्मा रहती है और उसको अपने कर्मों का फल आगे भी मिलता है, तो जीवन जीने का तरीका, जीवन को देखने की दृष्टि बिल्कुल बदल जाएगी। जो केवल इसी जन्म को मानते हैं, उसके आगे आत्मा को नहीं मानते, उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, और स्वयं का नहीं है तो ऋण लेकर के घी पियो, अर्थात संसार के सुख भोगों को भोगो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा तो फिर तो कुछ आना नहीं है, किसको लेना और किसको देना। तो जितना हो सके जीवन है तब तक अधिक से अधिक लेकर के भोग लो, स्वयं का नहीं है तो दूसरों का लेके भोग लो। ये वो उसकी दृष्टि है जो मानता है कि शरीर के बाद आत्मा अवशिष्ट नहीं रहती, और जो आगे भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है वो अंतिम समय तक कर्मफल की व्यवस्था को विचार करते हुए उसी प्रकार से अपने शुभ कर्मों को करता रहता है, और अपने कर्मों की योजना केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रखता। वो अपने कर्मों की योजना को अगले जन्म जन्मांतरों तक आयोजित करता है, नियोजित करता है। उसका प्रबंधन, उसकी योजना अगले कई जन्मों तक की होती है। इस विषय की इतनी गंभीरता को देखते हुए नचिकेता को बहुत जिज्ञासा थी। वो निर्णय करना चाहता था कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है अथवा नहीं रहती है। और ये प्रश्न उस बच्चे नचिकेता में ही नहीं, आज भी विद्यमान हम लोगों के मन में, बड़ों बड़ों के मन में बार बार उठता रहता है। जिन्होंने निश्चय कर भी लिया है उनको भी परिस्थितिवशात
ये प्रश्न, ये शंका उठ जाती है कि पता नहीं आगे कुछ जीवन होगा या नहीं होगा। जब वो परोपकार और पुण्य का कार्य करने लगे तो मन में संशय आ जाए कि पता नहीं इसका फल भविष्य में होगा या नहीं होगा, अगले जन्म में होगा या नहीं होगा, तो उनके कार्य के ऊपर अंतर आता है, परिवर्तन आता है। और जब नचिकेता ने मृत्यु के बारे में जानने का वर मांगा तो यमाचार्य उसको प्रलोभन देते हैं। तरह तरह की भूमि, धन संपत्ति, गाजे बाजों का, भूमि का, संसार में जो भी सुख हो सकते हैं, भौतिक सुख हो सकते हैं, उन सब का उसको प्रलोभन दिया और कहा कि तुम इसी वर को ले लो, इन चीजों को ले लो और मनचाहा जो भी वर मांगना चाहते हो उसको भी तुम ले सकते हो। तुमको हर कामना की पूर्ति का भी वर मैं दे सकता हूं, जो कामना चाहो वो मिल जाएगी। जितना लंबा जीवन जीना चाहते हो उतना जीवन तुम्हारे को मिल जाएगा। आज की परिस्थिति में हम देखें तो इस तरह का वर यदि किसी को दिया जाए, इसका मतलब है कि पूरी पृथ्वी का शासन, पूरी पृथ्वी की धन संपत्ति वो मान सकता है। हम एक छोटे से राज्य के राजा को भी बहुत बड़ा मानते हैं, और जो पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा बन जाए, सारी संपत्ति जिसकी हो जाए, सारी भोग सामग्री जिसकी हो जाए, उसका ऐश्वर्य कितना हो सकता है हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उन सब को भी ठुकरा करके नचिकेता का तो यही कहना है कि मेरे को तो मृत्यु के बारे में ही जानना है। नचिकेता का जो ये वैराग्य हमको दिखाई दे रहा है वो इन सब को त्याग रहा है। ये पूरा सोच विचार पूर्वक, बुद्धिपूर्वक हो रहा है। नचिकेता ने अपने को पहले एक श्रद्धालु के रूप में प्रस्तुत किया था कि मैं श्रद्धा को लेकर के आया हूं, श्रद्धावान हूं और आप मुझे उपदेश दीजिए। एक तरफ वो अपने को श्रद्धावान मान रहा है और दूसरी तरफ आगे के श्लोकों में पूरी विवेचना भी कर रहा है, बुद्धिपूर्वक सोच रहा है। ये जो धन संपत्ति का वो त्याग कर रहा है वो पूरे विचार पूर्वक कर रहा है। उपनिषद आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, इनमें जहां श्रद्धा की आवश्यकता है वहीं यहां पर विवेक और समझ की भी आवश्यकता है। हम ये मान लेते हैं कि अध्यात्म केवल श्रद्धा पे यानी भावना पे टिका है, बस जिसने स्वीकार कर लिया वो चलता चला जाएगा। जो भी कुछ मान लो बस हृदय में बैठा लो और चलते चलो। लेकिन उपनिषद की ये कथा हमें सावधान करती है कि अध्यात्म का क्षेत्र श्रद्धा वालों के लिए है, लेकिन वो श्रद्धा विवेक के ऊपर, पूरी विवेचना के ऊपर आधारित होती है। वो पहले विवेचना करता है और उसके आधार पर श्रद्धा करता है, सत्य को धारण करता है। योग दर्शन के अंदर भी कहा कि ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। वैराग्य क्या है? तो कहा कि ज्ञान की पराकाष्ठा ही है। बिना ज्ञान के वैराग्य हो नहीं सकता। और जो तात्कालिक वैराग्य हमको दिखाई दे जाता है अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में, उसमें भी पीछे थोड़ा बहुत सोच हो सकता है, लेकिन वो टिकेगा नहीं। ऐसे वैरागी व्यक्ति सैकड़ों मिल जाएंगे जिनमें कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए बहुत तीव्र वैराग्य की भावना उठती है, लेकिन कुछ घंटों के बाद में, कुछ दिनों के बाद में या कुछ महीनों के बाद में वो उसी प्रकार से सांसारिक व्यक्ति बन जाते हैं जैसे कि और हैं। जब तक पूरा विवेक नहीं है, समझ नहीं है, तब तक वैराग्य नहीं हो सकता। और विवेक किसे कहते हैं? विवेक शब्द संस्कृत भाषा में जिस अर्थ को बताता है वो पृथक भाव को बताता है कि जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, ठीक क्या है उसको अलग कर दे और गलत क्या है उसको ठीक कर दे,
जो गलत है उसको अलग कर दे और जो ठीक है उसको अलग कर दे। इस प्रकार से जो ठीक ठीक पृथक पृथक रूप से देख लेता है हर चीज को, वो विवेकी होता है। और इस प्रकार से ठीक ठीक विवेचना के साथ में देख लेना, यही विवेक है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो ये जो इतना वैराग्य, इतना ऊंचा वैराग्य नचिकेता का दिखाई दे रहा है, उसके पीछे उसका क्या सोच है वो हमें अगले श्लोकों से प्रतीत हो रहा है। उसने बुद्धिपूर्वक विचारा है और फिर कोई निर्णय लेकर के इतनी बड़ी चीज को ठुकराया है, इतने बड़े वर को उसने ठुकराया है। और इसके साथ साथ हमें यह भी प्रतीत होगा कि कोई भी आत्मा किसी बड़ी चीज को, बड़ी दिखाई देने वाली चीज को तभी ठुकराता है जब उसको उससे कोई बड़ी चीज दिखाई देती है, उससे अधिक लाभ वाली चीज उसको दिखाई दे, तब नीचे वाली चीज को वो छोड़ता है। तो 26वें श्लोक के अंदर नचिकेता के मुख से श्लोक कहलवाया है। ऋषि कहते हैं, शोभावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेज। हे अंतक, हे सबका अंत करने वाले यमाचार्य यमराज, ये जो सारे आपने भोग मुझे दिखाए, मनुष्य के जो भी भोग सामग्री प्राप्त होती है, वो सारे के सारे शोभावा, कल तक ही रहने वाले हैं, अर्थात थोड़े ही समय तक के लिए ये रहने वाले हैं, ये अधिक समय तक नहीं रह सकते। ये कल तक रहने वाले का तात्पर्य समय की अल्पता को बताना है। जैसे कि हम लोग भाषा में कह देते हैं कि अभी कल की ही तो बात है, ये व्यक्ति कार्यालय में लिपिक का काम करता था और आज ये करोड़पति अरबपति है। धीरू भाई अंबानी के बारे में कहा जाए, ये कल की ही बात है का मतलब केवल कल नहीं होता है जो पिछला 24 घंटा है, अर्थात निकट भविष्य में, बहुत थोड़े ही दिन का। तो इसी प्रकार से जो भविष्य के लिए कहा जा रहा है, जितने ये भोग साधन है, ये शोभावा है, कल तक रहने वाले हैं, अर्थात थोड़े ही समय तक रहने वाले हैं। और क्या करते हैं ये? सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेजः, ये सब इंद्रियों के तेज को क्षीण कर देते हैं, उनको वृद्ध कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। संसार को यदि भोग के रूप में भोगा जाए, संसार को ही अंतिम लक्ष्य मान करके भोगा जाए, तो समस्त इंद्रियां, समस्त शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। जिस प्रसंग की यह बात है उसमें हमें यही तात्पर्य लेना होगा कि जब सांसारिक भोगों को ही लक्ष्य बना लिया जाए, परमपिता परमात्मा का लक्ष्य नहीं हो, तब जो व्यवहार व्यक्ति सांसारिक भोगों के साथ में करेगा, जिस ढंग से उसको भोगेगा, वो उसकी समस्त इंद्रियों को जीर्ण शीर्ण करने वाला होगा। और इसके विपरीत जिसने परमपिता परमात्मा को ही लक्ष्य बना रखा है, संसार में वह भी रहता है, वह भी देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, लेकिन उसका खाना पीना जीवन को चलाने के लिए और समुचित उपयोग की दृष्टि से होगा। किसी भी भोग को जब हम भोगते हैं तो उसके कई तरह के योग हो सकते हैं। जिसको हम उपयोग बोलते हैं, अच्छी तरह से उसको काम में लेना, उसे हम समयोग कह सकते हैं। समुचित योग, समुचित रूप से उनको भोगना। कोई वहां पर अति योग भी कर सकता है, उस भोग को अधिक भी भोग सकता है, भोजन अधिक कर सकता है, अधिक संगीत को सुन सकता है, ये अति योग होगा। और एक होगा मिथ्या योग, गलत ढंग से उनका योग होना। जब उचित चीज को ही अधिक मात्रा में खाया जाए, ये अति योग होगा, और जब अनुचित चीज को खाया जाए, ये मिथ्या योग होगा। तो समस्त इंद्रियों का जो
उपयोग है वो समयोग भी हो सकता है, अतियोग भी हो सकता है और मिथ्या योग भी हो सकता है। और एक चौथी स्थिति और है हीन योग, उनका समुचित उपयोग भी न करना। इनमें जो समयोग है वो तो साधक व्यक्ति और मुक्ति को प्राप्ति का लक्ष्य बनाने वाला करेगा, उसमें इस प्रकार की हानि नहीं दिखाई देगी जो यहां कही गई सर्वेंद्रियाणाम जरयंति तेज। लेकिन यदि अतियोग और मिथ्या योग किया जाएगा तो इंद्रियों की क्षमता क्षीण हो जाएगी। ये नचिकेता का विवेचन चल रहा है, ये उसकी समझ व्यक्त हो रही है कि पहली बात तो ये सारे के सारे संसार के सुख साधन थोड़े ही समय तक रहने वाले हैं, और यदि इन्हीं को लक्ष्य बना लिया जाए तो ये भोग इंद्रियों के तेज को क्षीण कर देंगे और व्यक्ति उस दिनहीन अवस्था में पहुंच जाएगा कि स्वयं अपना जीवन भी नहीं चला पाएगा, उसको दूसरों की सहायता होगी, बड़ी दिनहीन अवस्था में रहेगा। और अपनी विवेचना को नचिकेता प्रकट कर रहे हैं, अपि सर्वम जीवितम अल्पम एव। और ये जो जीवन है, ये सारा जीवन ये अल्प ही है। आप मुझे लंबा जीवन दे देंगे तो भी वो कुल मिलाकर के अल्प ही है। जिस जीवन को हम 80, 90, 100 वर्ष का मानते हैं, किसी को वो बहुत लंबा लग सकता है, बड़ा लंबा जीवन है, किसी को वही जीवन बहुत छोटा लग सकता है। यदि हम सक्रिय हैं, जीवन का उपयोग कर रहे हैं, तो ये जीवन भी छोटा लगेगा, और यदि हम निष्क्रिय हैं, निठल्ले हैं, तो यही जीवन हमें बहुत लंबा लगेगा। एक दिन एक रात को काटना भी हमें कष्टप्रद लगेगा। लेकिन यहां नचिकेता दूसरे ढंग से कहना चाह रहे हैं कि जिन भोग उपभोगों की आपने बात की, इतना सब कुछ आप मुझे दे देंगे, आपने दे तो दिया मुझे, लेकिन मैं इनमें से किसको भोग पाऊंगा और कितना भोग पाऊंगा? ये जो मेरा जीवन है, इस समस्त भोगों को भोगने की दृष्टि से बहुत छोटा है। मान लीजिए संसार का समस्त अन्न, समस्त खाद्य पदार्थ किसी को मिल भी जाए, वर मिल जाए कि तुमको जितना चाहिए उतना अन्न, खानपान, दूध, घी, फल, सूखे मेवे ले लीजिए। अब दुनिया भर का मिल तो गया, लेकिन वो सोचेगा कि आखिर मैं पूरी जिंदगी इन्हीं को खाता रहूं तो भी मेरा जीवन बहुत छोटा है। ये अन्न तो इतना है कि दुनिया के 6 अरब लोग एक साल खा सकते हैं, और मेरा जीवन तो कितना छोटा सा है, कितने दिन का है। मैं कई जन्म लूं तो भी इस भोजन को नहीं खा सकता। कुछ इसी प्रकार की बात नचिकेता को प्रतीत हो रही है। वो यमाचार्य के द्वारा दिए गए वर की निरर्थकता बता रहा है कि आप मुझे दे तो दोगे इतना, लेकिन ये जीवन तो छोटा सा है, मैं इसको भोग तो पाऊंगा ही नहीं। तो इनका मुझको मिलना ना मिलना बराबर ही है। ये उसकी एक और ऊंची समझ है। ओ